हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम जेकेपी एसआई की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। अभी तक आपको पता है 100 के करीब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे और सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल रहे होंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हमने अपडेट कर दिए थे। लिंक आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिलता है और हमारे डायरेक्ट jklatestinfo.com की वेबसाइट में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। अलग अलग तरह के क्विजेज वगैरह भी मिल जाते हैं और इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाता है। क्वेश्चन सीरीज वाली वो सेक्शन बना है, वहाँ पर फ्री का पीडीएफ वगैरह हम अपलोड वगैरह करते हैं, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 101 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड द, ये जो हम करंट अफेयर्स वाली क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं ऐप में, वहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था ये वाला कि कौन सी कंट्री है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी बनने जा रहे हैं। तो भाई कौन सा है वो, ये एल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था, अनाउंसमेंट कर दी थी कि पहली बिटकॉइन सिटी, बिटकॉइन आपको पता है क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी कौन बनने जा रहा है, एल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल अमेरिका का ये पार्ट आता है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर लेते हैं। रिसेंटली विच प्लेस बिकम द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब में आपको पता है नई डिस्ट्रिक्ट अभी हाल में कुछ देर पहले बनाए गए थे, वो 23rd डिस्ट्रिक्ट थी पंजाब की। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताना क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, अहमदगढ़, लोंगोवाल, चौगवान या फिर मलारकोटला। क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट। पंजाब की जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी थी 23वीं डिस्ट्रिक्ट, वो थी मलारकोटला। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मलारकोटला की बात करें, कहाँ से बाइफरकेट करके आया था इसको, संगरूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, ठीक है। एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा, अपने नाम सुना होगा, संगरूर जरूर पंजाब का, संगरूर से अलग करा गया था। तो मलारकोटला जो है वो नई डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है पंजाब की, यानी कि 23वीं डिस्ट्रिक्ट थी, 2021 में ही बनी है ये, ठीक है। तो 2021 के स्टार्टिंग का कोई अप्रैल मई का महीना था, उस टाइम पे ये बनी थी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 103 की बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जापान। वर्ल्ड का सुपर मोस्ट कंप्यूटर जो है वो डेवलप कर दिया गया जापान के द्वारा। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, आपसे वो पूछा गया है। ये टाइटन, फुगाकू या फुजित्सु, क्या नाम है उसका नाम है फुगाकू। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की बात कर लेते हैं। बस आपने वीडियोस को शेयर करते जाना, आपकी तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, बस हमारी तरफ से भी ज़रूर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। Who among the following presided the Karachi session of Indian National Congress in 1931? भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1931 वाला, जो कराची में हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे। 2 पॉइंट्स आपको यहीं से मिल गए। एक कि 1931 में कहाँ पे सेशन हुआ था, कराची में सेशन हुआ था। आपसे पूछा है यहाँ पे इस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, इस टाइम पर प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे वहाँ पर आईएनसी के। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 नहीं, आईएनसी के 1931 में ये कौन थे यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं थे, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट थे 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यहाँ पे। महात्मा गांधी जेल में थे ना, महात्मा गांधी जेल से छूटे थे और गांधी इफेक्ट वगैरह भी आपको पता है इसके आसपास ही हो रहा था। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। देखो, आपने जब भी ऐसे कोई वीडियो आपके सामने आती है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक मिलता है, वहाँ पर आप जाओ, पहले खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चंस के आंसर क्या रहने वाले हैं, समझ गए हो। और इससे जो पहले वाले क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट में 5-10 मिनट लगा के उनको भी जल्दी से रिवाइज कर लिया करो, ताकि सभी क्वेश्चन आपके रिवाइज होते रहें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द आईएनसी। इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस या भूपेंद्र नाथ बोस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। 35 की एज में ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बन गए थे। 1923 वाला सेशन था, 1923 वाला सेशन था जब अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करेंगे, वो यहाँ पे आईएनसी के प्रेसिडेंट आप कह सकते हो बने थे। और इसके बाद ये 1940-41 में भी कुछ ऐसे करके भी प्रेसिडेंट बने थे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। आपको पता है कि ओलिव बोर्ड इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी तरफ से कई सारे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे गए हैं। आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरआरबी ग्रुप डी की बात करेंगे, इसके मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे, इस तरह से आप इनके ओलिव बोर्ड की होम पेज पर आ जाओगे। और यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक टेस्ट आपके लिए फ्री भी रहता है, जहाँ पे आप जाके तो इसका एनालिसिस वगैरह कर सकते हो, पूरा प्रॉपर रहता है। और बाकियों के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। फिलहाल अभी 28 तारीख है, 10 मिलियन की सेलिब्रेशन चल रही है, अभी ऑफ भी रखा गया है, आप वो ज्वाइन वगैरह भी कर सकते हो। ओलिव बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब हम चलते हैं फिर से क्वेश्चन सीरीज की तरफ। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, पहला न्यूज़पेपर जो कि पब्लिश करा गया था इंडिया में वो कौन सा वाला था, आपसे वो पूछा गया। तो बंगाल गजट जो पहला न्यूज़पेपर था जो इंडिया में पब्लिश करा गया था, और आपको पता होगा जेम्स अगस्टस की बात करेंगे, इनके द्वारा पब्लिश करा गया था, और 1780 के हम ईयर की बात करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर लेते हैं। Who among the following has called तिलक as the father of Indian unrest? आपको पता है बाल गंगाधर तिलक की बात करें, उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था, लेकिन ये कहा किसने था, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये वैलेंटाइन कैरोल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट पीक अफ्रीका कंटिनेंट की कौन सी इनमें से, हाईएस्ट पीक अफ्रीका कंटिनेंट की, तो माउंट किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर एवरेस्ट की बात करेंगे, एवरेस्ट तो एशिया की है ना, और किलिमंजारो अफ्रीका में भी कहाँ पे, तंजानिया में है। लगभग 6000 से थोड़ी सी कम है, मतलब 58-59 के करीब, 50 अप्रॉक्सीमेट 5900 मीटर के करीब इसकी हाइट रहती है। ये माउंट एल्ब्रस की बात करें यूरोप की हाईएस्ट पीक है, और ये विंसन मैसिव की बात करेंगे अंटार्कटिका वाले रीजन की है। तो इन सभी ऑप्शन का आपको पता ही होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की बात करेंगे। द प्लेस लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स इज, ऐसी जगह जो भी जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी जाके मिलती हैं उस जगह को क्या नाम देगा, आपसे वो पूछा है। तो आप सभी को पता है उसे क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहा जाता है ना, इतना आप सभी को पता होगा। ये तो हमने गंगा रिवर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उत्तराखंड में है ये देवप्रयाग की बात करेंगे। होता क्या हमारे पास, हम कहते हैं एक तरफ बद्रीनाथ है, एक तरफ गंगोत्री ग्लेशियर है। बद्रीनाथ से कौन सी नदी आती है भाई, अगर हम बात करेंगे बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी आ रही होती है, यहाँ पे अलकनंदा नदी आ रही होती है। और अगर हम गंगोत्री से बात करेंगे यहाँ से भागीरथी नदी आ रही होती है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों जाके मीट करते हैं, कहाँ पे मीट करते हैं, इसी देवप्रयाग में मीट करते हैं। और यहीं पे जाके उस नदी को हम जब पे मिल जाते हैं उसको हम गंगा बोलना स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी आगे यहीं से बनना स्टार्ट, जिसको हम गंगा बोलते हैं वो नदी यहाँ पे आके बनती है। मतलब ये अलकनंदा और भागीरथी नदी जाके मिल जाती हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये अलकनंदा होगी और भागीरथी नदी मिलकर हम बोलते हैं गंगा नदी बनाती है ना। तो देवप्रयाग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बद्रीनाथ की बात करेंगे तो बद्रीनाथ से एक अलग से नदी निकलती है। यहाँ पे बद्रीनाथ आपको बता दिया मैंने, ये बता दिया। केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ से एक अलग नदी निकलती है। अगर यहाँ पे केदारनाथ की बात करेंगे ऐसे एक अलग नदी निकलती है अलकनंदा, मंदाकिनी करके, वो मंदाकिनी जो है वो इस अलकनंदा से जाके मिल जाती है ना। आगे चलते हैं, रुद्रप्रयाग में जाके मिलती है, यह ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। 110 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं, 110 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी ऑयल फील्ड इंडिया की है जो सबसे पुरानी है और अभी भी वहाँ से ऑयल प्रोडक्शन वगैरह होती रहती है, वो आपसे पूछा गया। तो वह दिग्बोई, यानी कि कहाँ की हम बात करते हैं, असम की। 1901 में सेटअप करा गया था इसको, लेकिन आज तक इसमें ऑयल की प्रोडक्शन होती रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपके सामने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ चुका है। रासिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, रासिक जो है वो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वो राइट साइड टर्न करता है और 30 मीटर वॉक करता है, फिर वो राइट साइड टर्न करता है 35 मीटर वॉक करता है, फिर लेफ्ट साइड टर्न करता है 15 मीटर वॉक करता है। देखो JKPSI रीजनिंग की प्लेलिस्ट बन चुकी है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है, साइंस की प्लेलिस्ट बनी है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कई तरह की प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके सब कुछ देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे मेरा काम है सिर्फ आपको क्वेश्चन सीरीज करवाना, आपको एक तरह से रिविजन वगैरह मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको बताना कौन सी डायरेक्शन में और स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंस आपको बताना है सिंपल सा। कैसे करेंगे, देखो हम अपना शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे। 20 मीटर नॉर्थ आता है तो 20 नॉर्थ लिख देंगे। फिर राइट साइड, नॉर्थ का राइट साइड कौन सा जाता है, ईस्ट हो जाता है, 30 मीटर ईस्ट में चला जाएगा। फिर राइट साइड, नॉर्थ का राइट साइड हम ईस्ट पहुंच गए थे, फिर उसके बाद दोबारा से राइट साइड टर्न करते हैं कि साउथ में आ जाएगा। साउथ में कितना आ रहा है, 35 मीटर आ रहा है। फिर लेफ्ट साइड आ रहा है कितना, 15 मीटर, तो 15 मीटर यानी कि लेफ्ट साइड दोबारा से ईस्ट में आ जाएगा। उसके बाद का दोबारा से लेफ्ट साइड 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। तो भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 15 नॉर्थ और 20 नॉर्थ, क्या बन जाएगा, 35 नॉर्थ और 35 साउथ, तो कट गया, बच गया 30 ईस्ट और 15 ईस्ट, बन जाएगा 45 ईस्ट। तो 45 ईस्ट ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तरीका आपको समझ आ गया, ऑलरेडी करवा चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 112 की बात कर लेते हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक मैन नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है, वो पहले 90 डिग्री कैसे जाता है, क्लॉकवाइज जाता है, फिर 180 डिग्री कहाँ पे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है, और फिर 90 डिग्री सेम डायरेक्शन, मतलब फिर से 90 डिग्री कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो बताओ अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, 90 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज कट जाएंगे, बच जाएगा 180 एंटी क्लॉकवाइज, है ना।
तो यानी कि वो जो पर्सन स्टार्टिंग में कहाँ फेस कर रहा था, नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो फेस कर रहा था। अब उसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना था, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ और ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में देख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेसिक है, समझ आ रहे होंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 की बात कर लेते हैं। इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी का मतलब अगर ये है कि ए ब्रदर है बी का, ए माइनस बी का मतलब ये है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशनशिप ऐसा है जो बताता है कि सी जो है वो सन हो जाएगा बी का। देखो एम का, मैं जनरली लास्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ पहले, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाएगी फिर मैं पहला ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं बाकी ट्राई करता हूँ, अगर मुझे ऑप्शन के हेल्प से ट्राई करना हो, ठीक है। दूसरा तरीका भी बता है, बट मैं ऑप्शन के हेल्प से हाल आपको बता रहा हूँ। हम पहले ऑप्शन नंबर डी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर एम क्रॉस एन की बात करेंगे। क्रॉस कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। क्रॉस आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्रॉस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या था, ए इज द फादर ऑफ बी, तो एम क्रॉस एन का मतलब क्या हो जाएगा, एम फादर हो जाएगा। एम किसका फादर हो जाएगा, एन का फादर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन माइनस सी सॉल्व करना है, माइनस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ए माइनस बी का मतलब है ए सिस्टर है बी की, तो एन माइनस सी का मतलब हो जाएगा एन सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। आगे सी प्लस एफ सॉल्व करना है, प्लस यहाँ देखने को मिल रहा है। ए प्लस बी का मतलब है ए ब्रदर है बी का, तो सी प्लस एफ का मतलब क्या हो जाएगा, सी ब्रदर है, किसका ब्रदर है, एफ का ब्रदर है। तो बताओ सी, यहाँ से पता लगता है कि सी इज द सन ऑफ एम, सी बेटा है एम का, बिल्कुल पता लग रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये गलत होता मैं ऑप्शन नंबर ए ट्राई करता, लेकिन मेरा यहीं पे काम निकल गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, 114 की बात कर लेते हैं। दीपक सैड टू नितिन, दीपक कहता है नितिन से, द बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था वो दीपक से कैसे रिलेटेड है, आपको वो बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, दीपक नितिन से बात कर रहा है, बात कौन कर रहा है, दीपक बात कर रहा है। क्या बोलता है, द बॉय प्लेइंग द फुटबॉल, वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, इज द यंगर, वो छोटा है, ऑफ द टू ब्रदर्स, वो दो भाइयों में से छोटा है, इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ना है, वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वो छोटा है दो भाइयों में से, आगे चलो, वो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वो छोटा दो भाइयों में से, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ये दीपक है, बोलता है यंगर द बॉय प्लेइंग द फुटबॉल, जो लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है वो छोटा है, इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। मेरे फादर यहाँ पर आ जाएंगे, मेरे फादर की वाइफ यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। मेरे फादर की वाइफ की जो डॉटर है, मेरे फादर की वाइफ की जो डॉटर मतलब मेरी बहन है, जो मेरी बहन है उसके दो भाई हैं, यानी कि इसका एक और भाई हो जाएगा, है ना। द बॉय प्लेइंग द फुटबॉल, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था वो छोटा है दो भाइयों में से, किसके दो भाइयों में से, ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ की जो डॉटर है उसके जो दो भाई हैं उनमें से छोटा वाला है। समझ गए। तो बताओ जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वो दीपक से कैसे रिलेटेड है, दीपक तो ये खुद ही था ना, तो ये लड़का इसका मतलब दीपक का भाई लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अगर डिफिकल्टी आ रही है पहली बार ऐसा देख रहे तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी वगैरह होगी, ठीक है, बट बेसिक कंसेप्ट आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की बात कर लेते हैं। हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन, नीति आयोग की बात करेंगे। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होता है, आपको पता है जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म क्या होता है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म रहती है। इसके चेयरमैन तो आपको पता है चेयरपर्सन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे। इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलो ये मैं आपको दूँ काम करने के लिए। एक नाम मैं आपको बता दूं, दूसरा नाम एक अमिताभ कंत नाम है, एक नाम मैंने आपको बता दिया, दूसरा नाम आप बताओ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की बात कर लेते हैं। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है ये कहता है 3 टियर सिस्टम होगा पंचायती राज का सभी स्टेट में, जहाँ पे पॉपुलेशन कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल, इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, आपसे वो पूछा हुआ। तो आपको पता है नागालैंड हो गया, या मेघालय बोलो, या मिजोरम बोलो, यूटी की कैटेगरी में दिल्ली की बात कर लो, यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ही नहीं है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो नागालैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की बात कर लेते हैं। फंगी आर द प्लांट्स दैट लैक, फंजाई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें किसकी कमी होती है,
तो अगर हम इनकी बात करेंगे, इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं होती इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं परफॉर्म करते होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, अभी फिलहाल जो हमने पीडीएफ अपलोड करा वो वेबसाइट में और एप्लीकेशन में AKS क्लासेस के नाम से है। वहाँ पर आपको पता है दो हमने पीडीएफ अपलोड करे हैं, 2 पीडीएफ अपलोड होंगे जहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो तीसरा पीडीएफ आएगा वो 101 से लेके 200 क्वेश्चन डायरेक्टली 100 क्वेश्चन का होगा। इस तरह से हम पीडीएफ तैयार करेंगे। और जहाँ तक बात है टेलीग्राम की, टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलता है, वहाँ पर हम डेली के लिए आपके लिए कोई ना कोई क्विज लेके आते रह रहे हैं। वो क्विज आप वहाँ पे जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई तैयारी होती रहेगी। और जैसे 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, एक हम आपके लिए पूरा पीडीएफ बना देंगे, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर लेते हैं। विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? इनमें से कौन सी ब्लड वेसल ऐसी है जिसका डायमीटर कम होता है? आपसे वो पूछेगा। तो कैपिलरीज की बात करेंगे, इनका डायमीटर सबसे कम होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर की रेंज इनकी रहती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की बात कर लेते हैं। इन विच ईयर वॉज सचिन तेंदुलकर गिवन द अर्जुना अवार्ड? सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे, इन्हें अर्जुना अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया था? आपसे वो पूछा हो तो 1994 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज हाई डेंसिटी? इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? गोल्ड, आयरन, प्लेटिनम या फिर लेड? अगर हम बात करेंगे गोल्ड की, तो इसकी डेंसिटी होती है 19,000 के करीब 19,320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की होती है। आयरन की लगभग 7 से 8,000 के बीच होती है। प्लेटिनम की बात करें 21,000 से 22,000 के बीच में होती है। और लेड की बात करें 11,000 के आसपास होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी है? प्लेटिनम की। दूसरे नंबर पे गोल्ड की हो जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसिटी की बात करेंगे प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की बात कर लेते हैं। ग्रीन थंब जो एडम फ्रेजेस की पढ़ते हैं हम, ग्रीन थंब का मतलब क्या है? इनमें से ग्रीन थंब का मतलब है टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। गार्डनिंग में टैलेंट है तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड ग्रीन थंब। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नाउन एज? जापान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? इनमें से जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल डाइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की बात कर लेते हैं। इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट करा था? तो इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में 1900 में पार्टिसिपेट करा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर इंडिया की बात हो जाएगी तो इंडिया के केस में जगदीश चंद्र बोस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल बात करी जाएगी तो वायरलेस कम्युनिकेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करोगे और शेयर भी जरूर करोगे। थैंक यू। जय हिंद।